नमस्कार, आप सुन रहे हैं मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर बताने से पहले मैं आपको बताऊं तो बादरा आसपास की खबरें आज बताएंगे। मंडी का जो भाव है वो भी आज बताएंगे और मौसम का मिजाज भी आज बताएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कल वैक्सीनेशन का एक बार फिर महाअभियान होने जा रहा है और इसके लिए 93 केंद्र बनाए गए हैं और 14,050 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज कल से लगनी है। तो देखते हैं कल दिन भर में कितनी लग पाती है और उसके बाद में वैक्सीन जैसे ही बचेगी वो अगले दिन के लिए फिर से एक नया प्लान के रूप में जो है आपके केंद्रों तक फिर से पहुंचेगी। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं सभी 93 केंद्रों के बारे में आपको जल्दी से बताऊंगा और जो 14,050 डोज लगनी है वो कहाँ कहाँ लगनी है। और एक खुशखबरी मैं आपको बताऊं तो 90% से अधिक प्रथम डोज बादरा में लग चुकी है। और दोस्तों, हम 100% प्रथम डोज के करीब पहुंच चुके हैं। बादरा तहसील में 2,26,000 से अधिक वैक्सीन योग्य व्यक्ति बादरा में हैं और 2 लाख से अधिक का आंकड़ा हम पहले ही पार कर चुके हैं। तो 90% से अधिक अब हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं अब जल्दी से मैं आपको बताऊं तो अमरपुरा में 150 कोविशील्ड की डोज लगेगी, बुडेर में 150, गढ़डा में 150, जिलोदा में 150, जोगियाड़ा में 150 और शिवदानपुरा में 150, अजीतपुरा में 160, बाड़ी में 120 और मालकस में 120, मोटसरा गांव में 120, पालड़ी में 120, अनूपसैन में 150, लाखनवास में 130, सागड़ा में 130, सरदारपुरा भोलावास में 130, सूरतपुरा में 100, बिरानी में 140, 4 JSL में 100, 5 CHN में 100 और बिरान में 100, गड्डी छानी में 100, जसाना में 100, जानसन में 100, मेराना गांव में 100 और सारणों की डाणी 5A है उसमें 100 और इसके अलावा 6 JGW इसमें 100 लगनी है। बम्बलवास में भी 100 लगनी है और सौवाला गांव में भी 100, उदरान में 100, छानीबड़ी में 210, मोजाना गांव में 240, मेरिया में 240, सेरडा गांव में 240 और डाबड़ी में 270, बेनाई में 200, बानगढ़ में 200, गदरा गांव में 250, डूंगरवास में 250, 6 SDR में 250, बीड़ बादरा में 250, बोजासर गांव में 250, चिड़िया गांधी में 250, गांधी बड़ी में 260, हुणतपुरा गांव में 160, जटान में 160, कणाऊ गांव में 160, नुआ गांव में 160, रसलाना में 160, गेहूं गांव में 160, अलाइला गांव में 110, जिज्ञासरी बड़ी में 110 और मुंदड़िया बड़ा में भी 110, स्योराटाडा में 110, जिज्ञासरी छोटी में 120, चौबारा में 140, किराड़ा बड़ा में 140, रामबास गांव में भी 140, कलाना गांव में 170, बोजला में 100, डुंगराना गांव में 100, गोटड़ा खालसा में 100, गोटड़ा पट्टा में भी 100, कुंजी में 100, राखी गांव में 100 डोज लगेगी, रामपुरा बादरा में 100 लगेगी, मलसीसर में 130, कर्णपुरा में 100 और सरदारगढ़िया गांव में 100, मुंसरी गांव में 120, 6 NTR में 200, 7 DPN में 200 डोज, बरवाना गांव में 200 डोज, खचवाना गांव में 200 डोज, नेठाणा में 220, मलखेड़ा में 100, न्यांगल गांव में 60, निनान गांव में 80 और पटवा में 80, शेरपुरा में 80, बांगवा में 110 और चनान गांव में 110, धौलपालिया में 110, डोबी गांव में 110, गुंजासरी गांव में 110, मोमनवास में 110, राजपुरा गांव में 110 और उत्तरादावास में 150। तो दोस्तों, ये 87 केंद्र है बादरा देहात के। इसके अलावा 4 बादरा कस्बे में बनाए गए हैं। CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादरा में 300 डोज कोविशील्ड की लगनी है और कृषि उपज मंडी जो कि लगातार वैक्सीन सेंटर बना हुआ है 370 डोज वहां कोविशील्ड की लगनी है। और हिसार बस स्टैंड पर आते जाते हुए यात्रियों को जिस किसी भी महानुभाव को जो देहात से है, गांव से है, बस स्टैंड पर जो वैक्सीन लगवाना चाहे तो वहां 370 डोज कोविशील्ड की उपलब्ध है। और इसके अलावा पोलिंग लोट पब्लिक स्कूल है 370 डोज वहां भी बादरा में लगनी है। तो कुल मिला के 14,050 ये डोज है। 90% से अधिक प्रथम डोज
बादरा कस्बे में लग चुकी है। तो दोस्तों ये रहा वैक्सीनेशन का महाप्लान बादरा कस्बे के लिए, बादरा तहसील के लिए, कल के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचे और वैक्सीन अवश्य लगाएं। दोस्तों कल 20 अक्टूबर को भगवान श्री वाल्मीकि जी का जन्म दिवस है और अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री वाल्मीकि जी का जन्म दिवस आता है और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता है भगवान श्री वाल्मीकि जी। और दोस्तों बादरा के वाल्मीकि चौक पर जो है बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज यहाँ उपस्थित होता है और अनेकों कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जाते हैं और वहाँ लगी भगवान श्री वाल्मीकि जी की प्रतिमा को सजाया जाता है और इसके साथ अनेकों कार्यक्रम कस्बे में इसको लेकर आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों आज 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिवस है और आज दोस्तों लक्ष्मी जी की व हनुमान जी की पूजा एक साथ करने से पुण्य लाभ मिलता है और बहुत अच्छे योग है। आज मंगलवार भी है, हनुमान जी की पूजा वैसे ही आज के लिए शुभ मानी गई है। तो दोस्तों आज के दिन लक्ष्मी जी और हनुमान जी की एक साथ पूजा करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। तो दोस्तों आज ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार है, बहुत पवित्र त्योहार है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का एक प्रकार से जन्म दिवस आज के दिन मनाया जाता है और उनका मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश आज के दिन एक प्रकार से लोगों में जो मुस्लिम समाज के मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। और उनका जन्म दोस्तों अरब के रेगिस्तान में और मक्का शहर में हुआ था। मक्का शहर एक पवित्र स्थान माना जाता है सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों 571 ईस्वी में 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है और आज ईद के इस पावन अवसर पर साफ संदेश के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आज शरद पूर्णिमा की भी सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं एक बादरा आसपास की घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। पिछले महीने कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक बहुत ही दुखद सड़क हादसा हुआ था, सड़क दुर्घटना हुई थी दोस्तों, जिसमें बादरा के वार्ड नंबर 18 के एक सैनी परिवार, स्वर्गीय आरजी लालजी हलवाई है, सैनी है, उनका परिवार है, लालचंद जी उनके बड़े सुपुत्र हैं, उनका पूरा परिवार था, 5-7 लोग थे और गाड़ी में कानपुर शुभ कार्य के लिए वो लोग जा रहे थे। किसी कारणवश चाय वगैरह पीने के लिए जैसे ही होटल पर रुके थे, लेकिन पीछे से ही दोस्तों ट्राला आया था अनियंत्रित होकर और बहुत तेज टक्कर जो है उनकी गाड़ी में मार दी गई थी, जिसकी वजह से सभी लगभग प्राय घायल हो गए थे। और जो लालचंद सैनी है जो वर्तमान में घर का मुखिया था दोस्तों, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद में उनका एक पुत्र है 22 वर्षीय धन्नाराम सैनी, वो गंभीर रूप से उस हादसे में घायल हुआ था। सभी घायल हुए थे लेकिन वो इतनी गंभीर रूप से घायल हुए कि अभी भी 1 महीने से अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच दोस्तों संघर्ष कर रहा है। और जब वो इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जा रहे थे तो घर में बादरा में उनकी एकमात्र बुजुर्ग महिला लालचंद की माताजी ही थी और उसके अलावा सारे परिवार के सदस्य जो है उस गाड़ी में थे। और दोस्तों आज स्थिति ये है कि इस परिवार के सामने आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और 22 वर्षीय एकमात्र कमाने वाले पुत्र उनके धन्नाराम सैनी की हालत जो है बहुत चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है दोस्तों। उनका एक पाँव भी टूट चुका था और शरीर में भी बहुत चोटें आई हैं। तो कुल मिला के उनके इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है।
तो इसको लेकर दोस्तों एक फ़ोन पे पर सोशल मीडिया में भादरा क्षेत्र में एक मैसेज जो है वो भी वायरल किया जा रहा है उनके परिजनों द्वारा और परिचितों द्वारा और मोहल्ले वासियों द्वारा। और इत्तेफाक से मैं भी 18 नंबर वार्ड का ही निवासी हूं और हमारे ही वार्ड से ये लोग आते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको फ़ोन नंबर बता रहा हूं, जो भी इच्छुक सहायता करने वाले लोग हैं वो अपने श्रद्धा के अनुसार इस फ़ोन पे से इस परिवार को और पीड़ित परिवार को जो है आप सहायता कर सकते हैं। तो उनके फ़ोन नंबर कृपया गौर से आप सुनिएगा। 7340131761। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 7340131761। ये इसके ऊपर आप फ़ोन पे करके इस परिवार की सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अन्य आसपास की खबरों में मैं बताऊं तो आप दोस्तों कल 20 अक्टूबर को हमारे भादरा क्षेत्र के बहुत बड़े किसान नेता स्वर्गीय लालचंद डूडी की 18वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और दोस्तों इसको एक सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैं आपको स्वर्गीय लालचंद डूडी के बारे में दोस्तों बताऊं तो 3 बार भादरा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और लगातार 2 बार विधायक रहने का कारनामा भी स्वर्गीय लालचंद डूडी द्वारा किया गया था। और अंत समय में वो भाजपा में आ गए थे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे। इत्तेफाक से उन्हें जीत नहीं मिली थी। उससे पहले जनता दल की टिकट से भी वो जीते थे और निर्दलीय के रूप में भी वो एक बार जीत चुके थे। तो कुल मिला के 3 बार भादरा क्षेत्र से विधायक बने और वन एवं पर्यावरण मंत्री भी राजस्थान की माननीय भैरू सिंह शेखावत, स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत सरकार में वो बने थे वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो दोस्तों उस समय लालचंद डूडी का योगदान जो भादरा क्षेत्र में है वो अस्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है स्वर्गीय लालचंद डूडी को कतई नहीं भूल सकते, क्योंकि जो नहर से संपन्नता भादरा क्षेत्र में आई है उसका सर्वप्रथम सबसे पहले जो कार्य करने का और उसको लाने का श्रेय जो जाता है वो स्वर्गीय लालचंद डूडी साहब को ही जाता है। और डूडी साहब दोस्तों इन्होंने अथक मेहनत और प्रयास करके राजस्थान में इस बड़े कार्य को भादरा तहसील में विधानसभा क्षेत्र के गांवों को समर्पित किया था। और आज भादरा क्षेत्र के 90 से अधिक गांव दोस्तों सिंचित है और इन सभी सिंचित गांवों में एक प्रकार से लालचंद डूडी को किसान नेता और मसीहा किसानों का माना जाता है। उनकी पुण्यतिथि 18वीं पुण्यतिथि कल बड़ी संख्या में एक किसान एकत्रित होंगे और जो आर्य समाज भवन है वहाँ मनाई जा रही है। तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँच रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य आसपास की खबरों में आज आपको बताऊं तो गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है ददरेवा धाम, जो कि राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, चूरू जिले के तहत आता है और राजगढ़ और तारानगर के मध्य में स्थित है। दोस्तों ये ददरेवा धाम राजगढ़ से 16 किलोमीटर दूर नांगली होते हुए ददरेवा गांव जाया जाता है, जबकि तारानगर से सीधे सड़क मार्ग द्वारा ददरेवा गांव जाया जाता है। तो दोस्तों ददरेवा धाम एक प्रकार से गुगो जी की जन्मस्थली है और यहाँ लाखों की संख्या में लगभग 8 से 10 राज्यों के जो श्रद्धालु हैं वो गुगो जी महाराज की धोख लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और ये भूमि जो है वो गोरखनाथ जी की तपोस्थली के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ इस भूमि के निवासी हैं जो कि वर्तमान में नेपाल में अपना कारोबार करते हैं। नीरज कुमार, मोहनलाल, रमेश कुमार सरावगी, ये सरावगी परिवार है और अपने पूर्वज स्वर्गीय श्री रामचंद्र सरावगी और स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सरावगी की पुण्यतिथि पर दोस्तों ददरेवा गांव के विकास हेतु इन्होंने सरावगी धर्मशाला बनाई हुई है पहले की, और अपनी पुश्तैनी हवेली और उसके पास में पड़ी खाली बड़ा भूखंड जो है गांव के विकास के लिए
दोस्तों दान में दी है और ये बहुत सराहनीय कदम है। सरावगी परिवार को इसके लिए पूरा ददरेवा के निवासियों द्वारा बहुत ही सराहना की गई है और बहुत बहुत साधुवाद प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भूमि सौंपी गई है, ये कार्य जो सौंपा गया है वो गोगा जी यात्रियों के लिए भी सेवार्थ है और गोगा जी सेवा समिति इसका संचालन करेगी। ददरेवा धाम के सरपंच हैं जय सिंह सैनी दोस्तों इसी योजना में बने हैं। बहुत शानदार कार्यकाल इनका जा रहा है। इनके द्वारा नेपाल में रह रहे सरावगी परिवार द्वारा जो ये भूमि दान की गई है उनको ग्राम विकास हेतु योगदान करने के लिए दोस्तों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है एक सादे कार्यक्रम के तहत। और दोस्तों बहुत बहुत प्रशंसा सरावगी परिवार की सरपंच जय सिंह सैनी द्वारा व संपूर्ण ददरेवा ग्रामवासियों द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे। दोस्तों मंडी के भाव में सबसे पहले विजयनगर से शुरुआत करते हैं। गेहूं 2045 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, जबकि मूंग 3700 रुपये से 5800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका, जो 2242, चना 4600 रुपये और सरसों 7050 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और कपास का भाव 5500 से 7800 रुपये रहा, जबकि ग्वार 4626 से 5150 रुपये यहाँ रहा। और बाजरा का भाव 1500 से 1507 रुपये, जबकि मक्का 1500 से 2030 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। नौर में दोस्तों सरसों 7200 रुपये से 7400 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्वार 5000 से 5967 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और चना 4800 से 4920 रुपये, मोट 6000 से 7300 रुपये, जबकि अरंड की जो बोली लगी है 5500 रुपये से 6063 रुपये लगी है। आदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा 7500 रुपये से 8255 रुपये प्रति क्विंटल बिका। कपास 7000 से 7421 रुपये और ग्वार जो है 4500 रुपये से 6025 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। बरवाड़ा मंडी में नरमा 7200 से 7876 रुपये, जबकि बाजरा 1450 से 1492 रुपये बिका है। जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 7500 रुपये से 8197 रुपये बिका है। और कपास 7000 से 7370 रुपये बिका है। और एलनाबाद में नरमा 7600 रुपये से 8090 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और फतेहाबाद में नरमा 8050 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। कपास यहाँ 7400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और रावतसर में नरमा 8434 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला है, जबकि मोठ में 7000 से 7500 रुपये का भाव मिला है। और मूंग यहाँ 5000 से 6625 रुपये रहे, जबकि तिल दोस्तों 9000 से 10351 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और गेहूं में 1900 से 2100 रुपये की बोली लगी है। और ग्वार 6100 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ रावतसर में बिका है, अच्छा रेट है। और अनूपगढ़ में नरमा 8660 रुपये बिका है दोस्तों, सर्वाधिक भाव हमारे आसपास की मंडियों में मान सकते हैं नरमे में। और हनुमानगढ़ में नरमा 8500 रुपये बिका है। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब जान लेते हैं दोस्तों आज मौसम का मिजाज कैसा था और रात को कैसा रहने वाला है, कल मौसम क्या कहता है। तो कुल मिला के मौसम विभाग की अगर माने तो आज दोस्तों 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और कुल मिला के तेज धूप भी रही और बादल भी लगभग 21% छाए रहे। 31 से 33% डिग्री जो है टेम्परेचर आज दिन भर में रहा है और लगभग आसमान जो है आज दिन भर में साफ रहा। और रात को शाम को कैसा मौसम रहने वाला है, देर रात को दोस्तों 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर शाम से रात्रि को अलग अलग समय में रहने वाला है, जबकि 22% बादल छाए रहेंगे। तो कुल मिला के मौसम ठीक ठाक रहेगा, साफ रहेगा। और 20 अक्टूबर को कल मौसम का मिजाज क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं दिन भर में मौसम कैसा रहने वाला है। कल 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दिन भर में अलग अलग समय के लिए और 24 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर कल रहने वाला है। तो कल कुल मिला के थोड़ा सा गर्म दिन आपको दिख सकता है और धूप जो है वो आपको कल कड़ी धूप थोड़ी दिखाई दे सकती है। 3 से 19 डिग्री तक बादल अलग अलग समय में छाए रहेंगे।
तो बादल भी लगभग मौसम साफ का संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज धूप रहेगी, मौसम साफ निश्चित रूप से रहेगा। शाम को और रात को कल मौसम कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों शाम को 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है और बादल 13% तक रात्रि 12 बजे तक छाए रहेंगे, जबकि 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर जो है कल शाम को रात 12 बजे तक रहेगा और मौसम वैसे लगभग सा साफ रहेगा। इसके बाद में रात्रि को 12 बजे के बाद में मौसम का अनुमान करें तो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा थोड़ी सी धीमी रहेगी, 19% बादल छाए रहेंगे, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात रात्रि को ठंड बढ़ेगी और वैसे मौसम एकदम साफ रहेगा। तो दोस्तों ये रहा कल का मौसम का मिजाज, कल रात्रि को, आज रात्रि को भी मौसम का मिजाज और मंडी के भाव। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।